तो आपका कंपैरिजन आपके ही साथ वाले बच्चों से है। सभी को इक्वल टाइम अभी यहाँ से बचा हुआ है, सभी इक्वली डरे हुए हैं, बस आपको कम डरना है 3 से 5 दिनों में। तो यार बच्चों, सबसे पहली बात, नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब यहाँ से कोई भी नई चीज़ जितना पढ़ लिया उतना सही है। तो रिवीजन करनी है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, इंप्रूव करना है। यही साइकिल में आपको रहना है अगले 3-4 दिन जितने आपके पास है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, मेरा एक स्टूडेंट था अपूर्व। ये बात कोविड से पहले की है, 5-6 साल हो गए इसको। अपूर्व अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई अच्छी कर रहा था, पूरे साल उसने एफर्ट्स अच्छे दिए, टेस्ट में नंबर्स भी अच्छे आते थे। मुझे, फिजिक्स के टीचर को, केमिस्ट्री के टीचर को, सबको उससे बहुत उम्मीदें थी। बट जैसे से एग्जाम पास आने लगी, उसका डर बढ़ने लगा। मैं अच्छा कर पाऊंगा क्या, परफॉर्मेंस अच्छा आएगा क्या, ये टेस्ट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग टेस्ट है, मुझे ज़रूर अच्छा करना है। ये सोच सोचकर उसका खाना कम हो गया, उसका सोना कम हो गया, और जब आखिरी का 1 हफ्ता बचा था उसे बुखार भी आ गया, और अल्टीमेटली उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो बच्चों, डर सबको लगता है। बहुत सारे बच्चे सिमिलर स्टेज से गुजर रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम 11 अप्रैल को है, 13 को है, 14 को है, कई सारे मैसेजेस, कॉल्स मुझे भी आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, हमारा शिफ्ट पहले क्यों आ गया, हम ही क्यों अनलकी है, कैसे क्वेश्चंस होंगे पता नहीं है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इवन पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि ये सो नहीं रहा, ठीक से खा नहीं रहा, कुछ समझाओ इसे। तो बच्चों, पहली बात बता दूं कि सारे बच्चे जो 11th को देने वाले हैं वो सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सबको उतना ही डर लग रहा है। अब इन दिनों में जो अपने नर्वसनेस को कंट्रोल में रखेगा, जो काम करते रहेगा, जो अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा, वो आगे बढ़ेगा। आपको पता है कि जो बच्चे 11th को पेपर देने वाले हैं, उनका परसेंटाइल उन्हीं 11th के बच्चों के बीच में काउंट होगा, कंपेयर होगा। आपका परसेंटाइल 18th को जो एग्जाम दे रहा है उससे कंपैरिजन में नहीं आएगा। जितने बच्चे शिफ्ट 1 में बैठे हैं उसमें सबसे अच्छा जो करेगा उसे 100 परसेंटाइल मिलेगा, और सारे बच्चों का अकॉर्डिंगली परसेंटाइल आएगा। तो आपका कंपैरिजन आपके ही साथ वाले बच्चों से है। सभी को इक्वल टाइम अभी यहां से बचा हुआ है, सभी इक्वली डरे हुए हैं, बस आपको कम डरना है, आपको अपना काम ठीक से करना है। राइट? अगर आप ये करते चलोगे तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे और आप परफॉर्म भी बढ़िया करोगे। ठीक है? 13th वाले, 14th वाले सभी बच्चों को कह रहा हूं, हमारी शिफ्ट पहले आ गई है, ये अनलकी वगैरह ये सारी बातें नहीं, वो हमारा बेस्ट डे होगा। मैं अपना बेस्ट देकर आऊंगा और बस अच्छा परफॉर्म करूंगा। यहां से 3-4-5 दिन जितने बचे हैं काफी मेहनत करूंगा, लगे रहूंगा। राइट? यही काम आपको करना है। सर क्या करना चाहिए आखिर के 3 से 5 दिनों में? तो यार बच्चों, सबसे पहली बात, नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब यहां से कोई भी नई चीज जितना पढ़ लिया उतना सही है। सर फिजिक्स बहुत कम हुआ है ना, केमिस्ट्री में वो पढ़ लेता हूं ना, मैथ्स में वो एक चैप्टर का थोड़ा रह गया है ना, आई वुड से अब बस हो गया। आखिरी 3-4 दिन है, रिवीजन पर फोकस करो, रिवाइज करो जितना पढ़ा है। फिर से कहता हूं, हमें 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, हमने जो किया है उसे 100% करना है, उसे परफेक्ट करना है, ये जरूरी है। उसमें मेरे मार्क्स नहीं कट होने चाहिए। इसके बाद टेस्ट दो, पता करो कि जो चैप्टर्स मेरे हुए हैं उसमें मुझे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, एनालाइज करके फिर इंप्रूव करते चलो। यही, अगर सर अभी टेस्ट में 80-90 स्कोर आ रहा है, कुछ टेस्ट दो, इंप्रूव करो और इसको 110-120 की तरफ लेके जाओ, और कंपेयर किसी और से नहीं। अरे सर वो शर्मा जी का बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा क्या होगा, छोड़ दो, उसका उसके पास है, मैं अपनी पढ़ाई ठीक से करूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो रिवीजन करनी है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, इंप्रूव करना है। यही साइकिल में आपको रहना है अगले 3-4 दिन जितने आपके पास है। ठीक है? टेस्ट कहां से दे? अभी भी बहुत सारे बच्चे, सर क्वालिटी टेस्ट क्या होती है, कहां से देनी चाहिए? तो यार बच्चों, महाराष्ट्र की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है एमएसटी सीईटी के मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको अल्फा 5.0 में मिल जाएंगे। इसमें 22 फुल लेंथ टेस्ट हमने दी है, जिसमें से काफी टेस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको नेक्स्ट फेज के लिए 7 नई टेस्ट मिलेगी। इसके अलावा इस फेज में भी जो बची हुई 3-4 टेस्ट वो आप दे सकते हो, और पुरानी टेस्ट को भी आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो, वापस से देख सकते हो। जितनी टेस्ट होगी उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो काफी क्वालिटी टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ है, और हमने इस पे आपको ऑफर भी दिया है। तो इट इज ओनली एट 799। काफी अच्छी क्वालिटी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें है, आपको आखिरी के दिनों में बहुत फायदा करेगा। ठीक है? यू कैन चेक ऑन गणित अंक ऐप।
ओके सर, आखिरी 3 दिन बचे, एग्जैक्टली बताओ ना क्या करें, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। चलो अज्यूम करो कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा एग्जाम जो है वो 13th शिफ्ट 2 है। अज्यूम करो कि मेरा एग्जाम 13th अप्रैल 2 PM से 5 PM है। अब मैं आखिरी 5-6 दिनों में क्या करूंगा? तो मैं सबसे पहले तो मेरा टेस्ट जो भी दूंगा वो इसी टाइम पे दूंगा। यहां से मैं अपने ये 3 आवर्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। तो यहां से जितनी भी टेस्ट दे रहा हूं, हो सकता है मैं रोज टेस्ट दूं, लेकिन हाँ बच्चों, मैं 11 तारीख तक ही टेस्ट दूंगा। आखिरी 1 से 1.5 दिन मैं कोई टेस्ट नहीं दूंगा। तो जो 11th वाले बच्चे हैं, 9th को आपकी आखिरी टेस्ट होनी चाहिए। जो 13th वाले बच्चे हैं, 11th को आपकी आखिरी टेस्ट होनी चाहिए। जो 14th वाली है, 12th को आपकी आखिरी टेस्ट होनी चाहिए। तो लास्ट के 1.5 से 2 दिन हम थोड़ा सा टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसी टाइमिंग पे टेस्ट देना है। अगर मेरा 2 से 5 एग्जाम का टाइमिंग है, तो उसी 2 से 5 में खुद की एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है। अपने 3 मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स उसे बनाना है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन को आपको अपने हाई रखना है। तो 2 से 5 ही टेस्ट दूंगा। अब मैंने 5 बजे तक टेस्ट दी, फिर इसके बाद मैं 6 से 7:30 तक एनालिसिस करूंगा कि क्या गलत है, क्या सही हुआ है, मैथ्स में क्या गलती की है। आप सबको मैंने ट्रैकर्स दे रखे एनालिसिस के, राइट। आप ये यूज कर सकते हो कि यार पहला क्वेश्चन मेरा सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, क्या कारण है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद मैं चैप्टर बाय चैप्टर, जो चैप्टर मेरा हुआ है लेकिन गलती करी है, जाऊंगा और उसको इंप्रूव करूंगा। वीडियो सॉल्यूशंस देखूंगा कि क्या गलत हुआ है। इसके अलावा उस चैप्टर को जाकर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूंगा। ये सब मैं करते रहूंगा। बट मैं 13 को टेस्ट दे रहा हूं, तो मैं कब तक करूंगा? 11th तक। और फिर लास्ट 2 डेज सिर्फ रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितने भी टेस्ट दिए मैंने, उसको देखूंगा कि वहां मैंने गलतियां क्या क्या करी थी, वहां मुझे नए नए क्वेश्चंस कौन से मिले थे, उसी को मैं बार बार देखते रहूंगा और रिकॉल करते रहूंगा। अच्छा, यहाँ ये गलती करी थी, ये सिली मिस्टेक अब मुझे नहीं दोहरानी है, और ये नया क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया था। तो लास्ट 2 डेज में जितनी भी आपने टेस्ट दिए, 5, 6, 7, उनको अपने सामने रखना है और सारा जो है गो थ्रू करना है कि ये क्वेश्चन ऐसा था, वो क्वेश्चन मेरे लिए नया था। ऐसे करते करते आगे बढ़ना है। बच्चों डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, अगले 3, 4, 5 जितने दिन आपके पास है, खूब मेहनत करेंगे और अपना बेस्ट देंगे, राइट। स्टार्टिंग में है हमारी टेस्ट, मानता हूं, लेकिन एक प्लस पॉइंट भी तो है। अगले फेज के लिए हमारे पास 1 महीने के आसपास के टाइम है, 25+ डेज है हमारे पास। ये एक अच्छी बात भी तो है ना। तो समझो यार, हर चीज में कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो सर पहले है, अनलकी है, ऐसा कुछ नहीं है। फेज 2 के लिए ज्यादा टाइम मिल गया ना हमको, ठीक है। जब भी मुझे डर लगता है बच्चों, जब भी मुझे डर लगता है ना, मैं खुद को क्या कहता हूं, आने वाला पल जाने वाला है। मैं हमेशा खुद को ये समझाता हूं। मैं भी कई बार, अरे यार ये सही है क्या, डर लग रहा है, ऐसे आता है थॉट, तो खुद को यही कहता हूं, आने वाला पल जाने वाला है। अब कैसे जाएगा ये आपके ऊपर है। ये पल जो जाने वाला है वो अच्छा जाएगा, अपना बेस्ट देकर जाएगा, या डर डर के जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो फटाफट कहो, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, गिव योर बेस्ट। बच्चों, गणितंग और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।